कहानी शुरू होती है एक विशाल किंगडम से, जहां तलवार और जादू दोनों का राज चलता है। लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी को मिलती है तो वो हैं हीलर्स। हीलर्स जो जख्म भरते हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ते हैं और मौत के मुंह से लोगों को वापस खींच लाते हैं। इसीलिए यहां एक खास मैजिकल स्कूल है, जहां सालों की ट्रेनिंग के बाद ही किसी को हीलर बनने का लाइसेंस मिलता है। लेकिन हर कोई इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होता। किंगडम के एक कोने में रहता है जीनोस। ना कोई लाइसेंस, ना कोई डिग्री, ना ही कोई पहचान। फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। एक दिन जीनोस के पास आती है लिली। वो उसे याद दिलाती है, तुम्हें आज एक हाउस कॉल पर जाना है। जाते जाते वो मुस्कुरा कर कहती है, जल्दी वापस आना, मैं खाना तैयार रखूंगी। जीनोस बिना कुछ बोले निकल जाता है। लिली पूरे प्यार से खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां आती है कार्मिला। वो खाने की खुशबू सूंघते हुए कहती है, वाह, तुम तो कमाल का खाना बनाती हो। लिली हल्की मुस्कान के साथ कहती है, एक दिन मैं जीनोस की जिंदगी का हिस्सा बनूंगी। धीरे धीरे और लड़कियां भी वहां आ जाती हैं, सोफिया, लिंगा और लोवी। सबका एक ही मकसद, जीनोस से मिलना। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो घर पर नहीं है तो वो इंतजार करने लगती हैं। लिली कहती है, मैं नहाकर आती हूं, तुम लोग खाना देखना। जैसे ही वो अंदर जाती है, बाकी सब एक दूसरे को देखती हैं और धीरे धीरे खाना टेस्ट करना शुरू करती हैं कुछ ही मिनटों में। पूरा खाना खत्म जब लिली वापस आती है तो टेबल खाली देखकर शॉक हो जाती है। सब घबराकर बहाने बनाने लगती हैं, मैंने नहीं खाया, मुझे नहीं पता। लिली गुस्सा होती है, फिर उदास हो जाती है। तभी कार्मिला वापस आती है। उसकी नजर सब पर पड़ती है और एक पल में माहौल बदल जाता है। सब चुप, डर साफ दिख रहा है। अब कहानी शिफ्ट होती है जीनोस की तरफ। वो एक सुनसान रास्ते पर जा रहा होता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो दर्द से तड़प रही होती है। पास में एक आदमी उसे डांट रहा होता है। वो लड़की कहती है, मैं अस्पताल गई थी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। आदमी गुस्से में उसे घसीट कर ले जाता है। वो उसे एक पुरानी जगह पर फेंक देता है और कुछ अजीब होता है। लड़की अचानक बदल जाती है। उसकी आंखें, उसका बिहेवियर, सब कुछ अलग हो जाता है। तभी वहां पहुंचता है जीनोस। वो सिचुएशन को समझता है और बिना डरे आगे बढ़ता है। लड़की उस पर हमला करती है, लेकिन जीनोस एकदम काम रहता है। वो एक ही वार में बड़े पत्थर को तोड़ देता है। आदमी शौक में, ये कैसा हीलर है? जीनोस कहता है, मैं हीलर हूं लेकिन अपने तरीके से। लड़की फिर अटैक करती है। इस बार हमला उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। जीनोस धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके अंदर के अजीब असर को खत्म कर देता है। सब कुछ शांत हो जाता है। वो आदमी जीनोस से मदद मांगता है, पैसे देता है। जीनोस कहता है, मैं हर काम नहीं करता और हर काम की कीमत होती है। फिर भी वो उसे ठीक कर देता है। जीनोस उस लड़की को अपने साथ ले आता है और उसकी असली समस्या को ठीक करता है। वो बताता है कि असली बीमारी कुछ और थी, जिसे कोई समझ ही नहीं पाया था। लड़की हैरान, तुम आखिर हो कौन? जीनोस बस मुस्कुरा देता है। वो लड़की को आजाद कर देता है, कहता है, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। वो खुश हो जाती है, पहली बार खुद के लिए सोचती है। जीनोस वापस घर आता है। लिली उसे देखकर खुश हो जाती है। बाकी सब भी वहां मौजूद हैं। सब मिलकर नया खाना बनाते हैं। फिर हमें जीनोस का पास्ट दिखता है। वो एक टीम का हिस्सा था, लेकिन उसे निकाल दिया गया क्योंकि वो कमजोर था। उसका मजाक उड़ाया गया, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। लिली एक गुलाम थी, उसे परेशान किया जाता था। जीनोस उसे बचाता है और हील करता है। वो पहली बार किसी पर भरोसा करती है। जीनोस सोचता है, अगर सिस्टम मुझे एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। और वो बन जाता है अंडरग्राउंड हीलर। अब धीरे धीरे जीनोस का नाम फैलने लगता है। लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो असल में कितना पावरफुल है। जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, वही अब इस दुनिया का सबसे बड़ा हीलर बनने वाला है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही पावरफुल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।